आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर तनातनी के बीच फिर से युद्ध की तैयारी में है इजराइल। नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की कसम खाई है। इजराइल किसी भी समय फिर से युद्ध के लिए तैयार है। नेतन्याहू का बयान, हमें सिर्फ जीत चाहिए, तरीका कोई भी हो। ट्रंप से मुलाकात के बाद युद्ध पर अब इजराइल का फोकस है। इजराइल ने सीधे सीधे अब कह दिया है कि अब युद्ध एक बार फिर से होकर रहेगा। जो अभी सीज फायर है, युद्ध विराम है 1 मार्च तक, यानी 1 मार्च से पहले ही इजराइल अटैक कर सकता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा युद्ध फिर से शुरू करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल किसी भी समय गहन युद्ध के लिए तैयार है और इसको फिर से शुरू करने की योजनाएं तैयार हैं। नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी जीत की कसम खाई है और हमास को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी अपवाद के हमारे सभी बंधक घर लौट आएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा और वहां से खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू फिर से जंग शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं हमास ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें सिर्फ जीत चाहिए। जीत बातचीत से हासिल की जा सकती है तो इसे दूसरे तरीके से भी हासिल किया जा सकता है। नेतन्याहू ने इजराइल को महत्वपूर्ण हथियार भेजने की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा, नए रक्षात्मक और आक्रामक हथियार हमें पूर्ण विजय हासिल करने में बहुत मदद करेंगे। तो क्या गाजा में फिर युद्ध होगा? अब तक युद्ध विराम और युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई अदला बदली हो रही थी। फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा रहा था इजरायली की बंदूकों के बदले, लेकिन इजराइल ने सीधे सीधे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया। जिस तरह से इजरायली बंधकों को रिहा करते वक्त हमास की ओर से परेड कराया जाता है, आप बाकायदा फोटोशूट और दिखाया जाता है कि हमास ने कोई गलत नहीं किया कुछ, उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट इजराइल में पहले से ही थी। लेकिन कल जब इजराइल ने सीधे सीधे कह दिया कि हम फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेंगे जो अब तक इजरायली बंधकों के बदले रिहा किया जाता था, और इससे पहले जब रिहा किया गया था तो उस वक्त टी शर्ट पहनाई गई थी और उस पर लिखा था, ना हम भूलेंगे ना माफ़ करेंगे।